भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री रामचंद्र भगवान है, सबके जो हृदय में निवास करने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये जो है भव्य जो है 17 दिवसीय 1500 ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ होगा और निरंतर जो है पूजा पाठ भी होता रहेगा और इसमें भागवत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि का पारण भी होगा। इसके अंतर्गत 2 कथाएं चली कि एक श्री राम कथा, एक कृष्ण कथा। जी तो जगत गुरु श्री राघवाचार्य स्वामी, जगत गुरु भाष्यकार श्री राघवाचार्य स्वामी जी की महाराज के मुखार बिंदु से 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक श्री राम कथा चलेगी और उसके बाद 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज के मुखार बिंदु श्रीमद् भागवत की कथा। प्रणाम भारत। राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या नगरी में है और अयोध्या नगरी सरयू के बीचों बीच एक जो है बढ़िया भव्य आश्रम बनाया गया है, जो है लकड़ी का, बांस का बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 दिवसीय यहाँ पे कथा चलने वाली है, जो स्वामी श्री प्रखर जी महाराज द्वारा जो है 1500 ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा 17 दिवसीय 100 कुंडीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ होने वाला है। यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ एक जो है राम कथा होगा और एक जो है कृष्ण कथा होगा। यहाँ पे हमारे साथ एक जो है महाराज जी भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो किस उपलक्ष्य में हो रहा है महायज्ञ जो है। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम हरिप्रसन्नाचार्य है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले? मैं जो है रहने वाले तो ऐसे मेरा जन्मभूमि तो नेपाल में है, यहाँ अयोध्या जी में ही रहता हूँ, स्वर्गद्वार में। अच्छा, यहाँ से रहते हुए लगभग 20 साल मेरा हो गया। 20 साल हो गया? जी जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये जो सरयू के बीचों बीच में ये आश्रम कुटिया बनाई गई है सरयू के बीचों बीच, और यहाँ पे जो है 17 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे कथा के बारे में? यही कहना चाहूँ कि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री रामचंद्र भगवान है, सबके जो हृदय में निवास करने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये जो है भव्य जो है 17 दिवसीय महायज्ञ हो रहा है, जिसमें 1500 ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ होगा और निरंतर जो है पूजा पाठ भी होता रहेगा और इसमें भागवत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि का पारण भी होगा। 17 दिवसीय, जिसके अंतर्गत 2 कथाएं चली कि एक श्री राम कथा, एक कृष्ण कथा। जी तो जगत गुरु श्री राघवाचार्य स्वामी, जगत गुरु भाष्यकार श्री राघवाचार्य स्वामी जी की महाराज के मुखार बिंदु से 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक श्री राम कथा चलेगी और उसके बाद 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज के मुखार बिंदु श्रीमद् भागवत की कथा पूरा से। अच्छा, जो ये 1500 ब्राह्मण विद्वान आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये 1500 जो विद्वान आ रहे हैं पूरा भारत वर्ष के ही सब है, भारत के ही है, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो है तो सभी प्रांत से आएंगे विद्वान लोग, बड़े बड़े धनी विद्वान लोग आएंगे और उनके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जो नगरी है अयोध्या, जो कि कलकल निदानिनी प्रत्युत पावनी पुण्य शैला श्री माँ सरयू जी की गोद में सभी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा और पाठ पूजा होता रहेगा। तो और क्या जानते हैं आप, एक विद्वान हैं तो सरयू माँ के बारे में और क्या जानते हैं, कुछ बताने का प्रयास? सरयू माता जी, देखिए जो सरयू माता जी हैं, ये जो है इनको नेत्रजा कहा गया। भगवान जो है जो श्रीमन नारायण जी श्री राघवेंद्र चंद्र सरकार है, उनके जो नेत्र से निकलने के कारण इनको नेत्रजा कहा गया। ये जो है सृष्टि के बाद की बात है, जब ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या किया जाता है तो भगवान जो है उस तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद भगवान के जो प्रसन्न होने के कारण भगवान के नेत्र से जो आंसू जब अश्रु आता है, उस अश्रुधारा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण करते हैं और उस जो कमंडलों में धारण किया गया जो जल है, उस जल को बाद में ब्रह्मा जी अपने मन से जो है एक जो सरोवर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है मानस सरोवर। उसी में मैं सुरक्षित के तौर पर उस जो जल निकला था नारायण भगवान के जो नेत्र से, उसको सरयू कहते, उसको न्यास के तौर पर उसको सुरक्षित रखते हैं और बाद में जो है हमारे जो ये है जो क्या नाम है अयोध्या धाम है, यहाँ के जो राजा हुए स्वयंभू मनु, उनके द्वारा कहने के बाद श्री वशिष्ठ जी ऋषि जो थे, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि जिसको कहा जाता है, और जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण कहा गया वशिष्ठाम जपताम वरम, जो जप करने में सर्वश्रेष्ठ है और 9 ब्रह्मर्षियों में अग्रगण्य है, जिसके सानिध्य में श्री विश्वामित्र जी
ब्रह्मर्षि को प्राप्त करते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी के द्वारा तपस्या करने के बाद सरयू माता जी को लाई गई है, इसलिए सरयू माता जी का एक नाम वाशिष्ठी भी है। भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र से निकलने का कारण सरयू माता जी को नेत्रजा भी कहा गया है, और मानस सरोवर से आने के कारण सरयू कहा गया। उसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है सरप प्रवृत्तः सरयू तस्मात् ब्रह्म सरच्युता, मतलब मानस सरोवर से निकलने के कारण माता जी का नाम सरयू है और ब्रह्मद्रव भी कहा गया सरयू माता जी का। ऐसे 1008 नाम सरयू माता जी का है जी, जिसके अंतर्गत एक रामगंगा भी नाम है, इसलिए रामगंगा नाम पड़ा कि सरयू माता जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त आने के कारण भगवान का नाम रामगंगा भी पड़ा। और रामगंगा के कारण ये है कि माता जी के द्वारा भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम जब बालक थे उनको अपने गोद में जो है लिए हुए थे, इसी कारण भगवान का जो कृपा से जो है माता जी का नाम रामगंगा भी पड़ा। अच्छा, 500 सालों के प्रतीक्षा के बाद जो भगवान श्री रामचंद्र जी एक टेंट से कुटिया से निकल करके अपने भवन में जा रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कितने जो है अयोध्या वासी और पूरे देशवासी कितने खुश हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे महाराज? इस पर न भूतो न भविष्यति, ये पहले नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। न भूतो, इसके बारे में हम लोग कुछ वर्णन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये जो अवर्णनीय और अकथनीय है, इसमें भगवान के जो भक्तगण है अयोध्या की नहीं पूरी विश्व के भक्तगण सब खुशी के मारे जो है सभी लोग जो खुश हुए, इसलिए खुश हुए हैं कि 500 सालों के बाद भगवान जो है अपने जो है टेंट से मंदिर में आ रहे हैं। और इसमें हमारे जो है बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं सभी भक्तों का जो है बलिदान भी इसमें हुआ, क्योंकि मंदिर के लिए बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी इसमें। तो जिन जिन पुरुषों ने जो प्राण की आहुति दी है, उन्हीं के जो अथक प्रयास के द्वारा भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम टेंट से अपने मंदिर की ओर पर स्थापित हो रहे हैं। और 22 जनवरी को धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का श्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हस्तार विंद से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसमें जो है विश्व के ब्राह्मण लोग आएंगे और उस दिन जो है भगवान का धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा होगी। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में इसको वर्णन किया है और बताया है। जो यहाँ पे लक्ष्य चंडी का महायज्ञ होने वाला है, इसकी जो बीचों बीच मां सरयू के गोद में ये जो कुटिया बनी हुई है, इसी में ये यज्ञ जो होगा वो 1500 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 17 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इसमें हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से ये पूरी भव्यता के साथ में बनाया गया है। ये एक अयोध्या का एक जो अद्भुत अयोध्या का परिचय देता नजर आ रहा है। आपको हम बता दें कि ये जो 23 फरवरी से 1 मार्च तक इसमें जो श्री रामचंद्र जी का कथा चलेगा, और 2 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024 तक इसमें श्री कृष्ण जी का कथा चलने वाला है। आप लोग देखिए पूरी तरीके से ये जो है पूरी तरीके से आप लोग ये रेत दिखाई पड़ रहा होगा। मां सरयू के गोद में इस कुटिया को मां सरयू के गोद में बनाया गया है। आप लोग स्पष्ट तौर से ये देख पा रहे हैं, जिसमें 1500 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसमें यज्ञ कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।